पक्का अखिलेश आएगा भैया, बिल्कुल आएगा अखिलेश। वो तो 2017 में कमी ये रही थी कि योगी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। लेकिन अब की जो सरकार बनेगी वो अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार। सब विकास हुआ है, बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। सारे में जितने मुसलमानों को मकान दिए बीजेपी ने दिए, किसी गवर्नमेंट इतने मकान नहीं बने जितने मुसलमानों के बीजेपी ने बनवाए, योगी ने बनवाए। सामने सब लोग कह रहे हैं समाजवादी कहते हैं सब समाजवादी कहते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। जितने मुसलमानों के मकान बने हुए हैं जाके देखो तुम, जहाँ लिखे हुए हैं सब योगी ने दिए हैं। हाँ, गुंडा राज नहीं, जैसे सही राज था वो, सही राज था। हाँ। अच्छा, योगी राज में गुंडा राज खत्म हुआ नहीं? गुंडा राज है वो, गुंडा राज है, गुंडा राज है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। चुनावी माहौल है चारों ओर। इस समय सभी राजनीतिक दल के लोग लगातार अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं। और इस समय मौजूद हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिनसे जानकारी लेंगे आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 की विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जनता के दिल में आखिर क्या है। शुरुआत करते भाई साहब आपसे, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अतीक। अतीक जी, कैसे देख रहे हैं 2022 का चुनाव है? बीजेपी मैदान में है, समाजवादी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में, आम आदमी पार्टी मैदान में। क्या लग रहा है अब की बार कौन जीत पाएगा प्रदेश? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कह रही कि घबराहट की वजह से गठबंधन कर बैठे हैं। घबराहट की वजह तो इलेक्शन टल रहा है, अप्रैल में कर दिया इलेक्शन रमजान के अंदर, ताकि मुस्लिम समुदाय जो है वोट न डाल सके, ताकि मुस्लिम समुदाय वोट न दे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई दावेदारी या कोई भी लिखित आदेश सामने नहीं आया। तो आ तो रही है, ये मीडिया पे तो आ रही है कि अप्रैल में। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि अखिलेश यादव, खूबियाँ क्या हैं अखिलेश यादव में जो आपका वोट अखिलेश यादव की तरफ? अखिलेश यादव के अंदर खूबियत तो यही है कि विकास की जाए। विकास बहुत करा उन्होंने अपने पिछले 5 साल में, लेकिन विकास मोदी जी के, योगी जी के उसमें भी हो रहा है, लेकिन वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो गलत है। अच्छा, विकास हो रहा है योगी राज होगा है, लेकिन उसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी अगर बात करें विकास की तो विकास तो देखने को नहीं मिल रहा। वो तो राजनीति है ना, राजनीति कोई भी नेता हो दूसरे या पॉजिटिव बोल देगा वो कि अरुण जी के इनकी सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या लग रहा है भैया 2022 के चुनाव में? ये बता देंगे, आप बताइए। वो बताएंगे, वो मुल्ला जी खड़े। जी आप ही बताइए। जी भाई साहब, कैसे देख रहे हैं 2022 के चुनाव? 2022 में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की कारण क्या है? भाई साहब इधर को आ जाओ। क्या कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही, क्या खुशियाँ नहीं हो पाई जनता? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया है और कुछ नहीं किया है इसके अलावा। और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। सरकार तो कह रही विकास की गंगा बह रही है। कुछ नहीं बह रहा, तुम देख लो कितनी गंगा बह रही। कह रही लाइटें लगवा दी, सड़कों पे सड़कें बनवा दी, खाने को रोटी ना लट्टो, क्या करोगे तुम? खाने को गरीबों को राशन भी दे दिया, मकान भी दे दिया। राशन मिला। मेरी बात सुनो, गेहूँ खाओगे खाली, सब्जी भी चाहिए और क्या क्या चाहिए था? सब कुछ चाहिए था। आज का नौजवान को नौकरी चाहिए, नौकरी है नहीं, पढ़ा लिखा भी बेकार है। अच्छा, आम आदमी पार्टी कैसे देख रहे? कह रहे हैं कि बिजली भी दे रही है, अब की बार फ्री राशन भी देगी। मेरी बात सुनो, दिल्ली तक सही है जी। यूपी में हमारा अखिलेश। यूपी में सिर्फ अखिलेश? शुरू से अखिलेश के साथ है, अब के बाद अखिलेश के साथ है? हम आपके पास 2017 में क्या कमी रही थी कि अखिलेश हार गए थे? मेरी बात सुनो, सरकार बदलनी चाहिए 5 साल बाद। यानी अखिलेश से परेशान होकर के बीजेपी में आए थे, अब बीजेपी तो क्या लग रहा कि बीजेपी से परेशान हो किसी और पार्टी में जाना अखिलेश, चाहिए? बस अखिलेश पे। कांग्रेस में प्रियंका गांधी मैदान में? कुछ ही नहीं है उनके बस का, कुछ नहीं है। सिर्फ अखिलेश? वो देश को खा गया 70 साल, देश को खा गए कांग्रेस। बेकार, बिल्कुल बेकार। चलिए आप भी साथ हैं, क्या देख रहे हैं भैया 2022 में? ये अखिलेश की सरकार है भैया। अखिलेश की सरकार, हर आदमी कह रहा है। आप ये तो बताइए कारण क्या है अखिलेश की जो सरकार? काम पहले भी करा अब भी करेगी। तो 2017 में भैया तो कह रहे कोई विकास नहीं हुआ था, आपकी बात सरकार बदली थी। तो अब के देख लियो आप, पूरा विकास होगा। वो सारे अच्छे दिन आए थे, देख लो कैसे अच्छे दिन आए। हमें वो चाहिए, इलेक्शन से हमें कोई फ़ायदा नहीं है ना नुकसान है। हमें खुद कमाना, खुद खाना। सरकार ने हमारे लिए ना पहले करा ना अब कर रही। आखिर सरकार में, अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें राज कर कोई चुकी, लेना देना नहीं है। सरकारें तमाम राज कर चुकी, कोई लेना देना सरकार कौन सी बढ़िया लगी? सरकार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो 2 शख्स सलाखों के पीछे चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सर वोट हमें बीजेपी को दे दे या अखिलेश को दे दे, आम आदमी पार्टी को दे दे, किसी को दे दे, हमें ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। अच्छा, एक और हमारे साथ युवा साथी हैं, आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या लग रहा भाई साहब, योगी राज में रोजगार मिले या नहीं मिले? नहीं मिले रोजगार, नहीं मिले।
मजदूरी खराब करती मजदूरी। हर टाइम महंगाई है अब, और क्या सिर्फ महंगाई रह गई। महंगाई रह गई। अच्छा ये बताइए, प्रदेश में इतनी सरकारें अपना राज कर चुकी, बसपा हो सपा हो चाहे सब के सब अपने भर रहे हैं, कोई गरीबों के लिए नहीं सोचता। हाँ जी भाई साहब। एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक मिनट। आज से 10 साल पहले सिलेंडर कितने का था? आज से 10 साल पहले सिलेंडर कितने का था? 420 या 400 रुपए का था। आज की डेट में वो सिलेंडर कितने का है? 1020 या 1050 का है। रिफाइंड का टीन कितने का था? 700, 750, 800 रुपए का रिफाइंड का टीन था। अब आगे क्या नाम 5 साल पहले 1100 का हुआ था टीन, अब कितने का? 2200 का टीन है। अब आप ये खुद देख लो कि इनकी सरकार में रोजगार क्या हो, मतलब स्थिति क्या है रोजगार की इनकी सरकार में। सरकार कह रही कि कहीं ना कहीं जनता की जो आबादी है वो बढ़ गई। पेट्रोल 60, 65, 70 रुपए लीटर था, वो पेट्रोल 100 रुपए है। तो हम लोगों के वो कर रहे हैं ना हमारे सरकार से एक तो पहले रोजगार नहीं है। अच्छा ये बताइए, सरकारें इतनी प्रदेश में राज कर चुकी, समाजवादी, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, अब क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी का राज बढ़िया रहा? अखिलेश यादव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। 2017 में क्या कारण रहा था? 2017 में एक मिनट भैया, आपके जो नेताजी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन हमें ना दिखे, ना वो अच्छे दिन आए। 150 करोड़ पकड़े जनता में बांट दो, काम है कौन से क्या करोगे? नहीं अखिल पकड़े इन्होंने, वो तो खुद ही समाजवादी पार्टी वाले समाज पकड़े तो गरीब आदमी है, ये बेचारे गरीब परिवार के बच्चे देख तो लो, छोटे छोटे बच्चे क्या लग रहा खाने को नहीं। क्या लग रहा समाजवादी पार्टी को वो जो पैसा मिला है उनके यहाँ से जनता में बांटना चाहिए? बांटना चाहिए, हकीकत है। वो पकड़ा तो अखिलेश यादव के यहाँ गया, तो सुन तो लो, इनके आगे बहुत बड़े बड़े पकड़े गए, फिलहाल यही बांट दो जो पकड़ा गया। फिलहाल लग रहा है कि अखिलेश यादव को बांट देना चाहिए। हाँ बांट देना चाहिए। चलिए और भी पीछे साथी हैं, उनसे आप बताइए भाई साहब। गरीबी खत्म हो जाएगी, बांट दे, इतना पैसा है। कह रहे सरकार पे पकड़ा नहीं गया, वो समाजवादी पार्टी का। अरे नोट मशीन ना गिनती थक गई, कहाँ हो पैसा? आखिर समाजवादी पार्टी कौन से रजिस्टर में जाओगे पैसा? सवाल ये पैदा हो कि समाजवादी पार्टी पे कैसे आए? समाजवादी पार्टी बनी है, वो तो इन्होंने पकड़ा तो समाजवादी पार्टी की। अरे वो तो चलो हिसाब से पकड़ो, वो तो चलो हिसाब से नेता आपका खराब कहीं ना कहीं है। चलिए हाँ जी भाई साहब, आप भी बताइए। के नेता के यहाँ से नहीं पकड़ा गया, वो एक व्यापारी है गुटखे का, उसके यहाँ से पकड़ा कह गया। रहे वो भी समाजवादी पार्टी का समर्थक है, जोड़ दिया गया है उससे। अच्छा कनेक्शन जोड़ दिया गया। और बांट तो दो, जी जो जिनने पकड़ा बांट दो उसे। चलिए हाँ जी सर, आप बताइए। सरकार के पास न तो किसी का डाटा है किसी चीज़ का। अभी जो है कोरोना काल में जो जितनी मौतें हुई उनका डाटा नहीं है। ये किसान भाई हमारे मरे हैं, उनका कोई डाटा नहीं है। क्या लग रहा सरकार को दोबारा आना चाहिए? नहीं दोबारा नहीं आना चाहिए। चलिए आपसे ही पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है 2022 में भाई साहब, आप बताइए। अखिलेश सरकार जी, बताइए भाई साहब। अखिलेश सरकार आनी चाहिए। देखो हमारी तो ये है, वाकई है, रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। अच्छा विकास के नाम पर कह रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी, विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सड़कें जी हुआ है, सब विकास हुआ है, बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। सारे में जितने मुसलमानों को मकान दिए बीजेपी ने दिए, किसी गवर्नमेंट में इतने मकान नहीं बने जितने मुसलमानों के बीजेपी ने बनवाए, योगी ने बनवाए। सामने सब लोग कह रहे हैं समाजवादी कहते हैं सब समाजवादी कहते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। जितने मुसलमानों के मकान बने हुए हैं जाके देखो तुम, जहाँ लिखे हुए हैं सब योगी ने दिए हैं। अखिलेश यादव कह रहे अरे वो जबकि गुंडा राज सड़क पर है, बिल्कुल जब वो आएंगे जब देखी जाएगी उनका। कह रहे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज बड़ा, विकास की गंगा नहीं। बहुत बढ़िया क्या क्या माहौल है, बहुत अच्छा माहौल बना रखा योगी ने। जो बात है गुंडों की तो पूरी वो कर रखी। क्या लग रहा है कि गुंडों के एनकाउंटर के बेस पर? बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रखा, वरना हर टाइम क्या क्या गुंडे बहुत ज्यादा परेशान करे थे। कह रहे कि अब तो पुलिस वाले को छोड़े थे, गुंडा किसी का नहीं होता, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी का नहीं होता गुंडा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गुंडों का तो जो पुलिस है रवैया बदल गया। आपकी बात बहुत बढ़िया है, उनको बहुत अच्छा कर रखा है, न कोई रिश्वत है न कुछ है, योगी का बहुत अच्छा क्या हुआ है। अच्छा एक और सवाल, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले ही राशन के साथ साथ आखिर रिफाइंड क्यों? क्योंकि पहले तो जब कोरोना काल था तो सिर्फ राशन दिया जाता था और अब रिफाइंड भी। तो अब पैसा ज्यादा हो गवर्नमेंट पे दे दिया, जब पैसा नहीं था तो नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की वजह से दे दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जितनी पैसा हमारे पे ज्यादा हो गवर्नमेंट पे ज्यादा दे दिया। अच्छा अब जो उससे ज्यादा आएगा तो उससे ज्यादा दे देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिजली मुफ्त कर देंगे। उससे क्या होता है, वो दिल्ली में ही है बिजली मुफ्त, यहाँ कुछ नहीं होना। ये यूपी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार है, बहुत बड़ा प्रदेश है। यूपी जो दिल्ली जाए तो बहुत छोटा प्रदेश है, वहाँ बिजली दे सकते हैं, यूपी में नहीं। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। तो लग रहा है कि सबके ही दावे जो हैं वो खोखले हैं, बिजली खोखले, बिल्कुल खोखले हैं, कोई नहीं दे पाएगा।
चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी मैदान में है अब की बार, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और उनका साफ कहना है कि मुसलमान कौम को अपना नेता चुन लेना चाहिए, क्योंकि यादवों ने अखिलेश यादव को चुन लिया, ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुन लिया, दलितों ने मायावती को चुन लिया, आखिर मुस्लिम अब की बार अपना नेता किसे चुन रहा है? हम तो योगी जी को चुनेंगे अपना नेता। योगी को चुन लिया जी। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं मुस्कान तो आपकी कुछ और बता नहीं नहीं, क्यों, मुस्कान दिल में है तो मुस्कान चेहरे पे भी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि योगी ने काम करा तो अब विश्वास यात्रा कैसे निकाल? बिल्कुल, अरे बहुत अच्छा काम किया है। देखो उन्होंने जो भी कोई है, हमने जहाँ भी देखे जाए गरीबों को, जो जिनके प्लाट थे किराए पर रहते फिरे थे, सबके अपने मकान बन गए, बहुत बड़े मकान बना के रह रही पब्लिक। समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा निकाल दी, कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा निकाल दी, और कह रहे हैं बीजेपी जनविश्वास यात्रा निकाल के अभी तक विश्वास पैदा कर रही है। विश्वास तो उन्हें पूरा है, वो तो पूरी बनेगी, पूरी बहुमत में आएगी, वो पूरी बहुमत में आएगी। बहुमत में आएगी फिर से? पूरी ईमानदारी से, बेईमानी से? ईमानदारी से आएगी। भाई साहब तो कह रहे हैं मशीनों खराब कर गए। अब मशीन ने तो सब कहते हैं, इससे क्या हुआ है। जी जी, एक एक करके हाँ जी सर, आप बताइए कैसे देख रहे हैं सरकार को की बात? देखिए सरकार बढ़िया है, ठीक है। इस सरकार में सिर्फ एक ही काम गलत है जी, ये हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। आप देखिए किसी भी मुस्लिम एरिया में किसी हिंदू की पिटाई नहीं देखी होगी आपने, और हर हिंदू एरिया में पिछले लॉकडाउन में सब्जी वाला है उसको मार रहे। ये सियासत जो है ये गंदी है। बाकी पार्टी ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है, सब चीज़ खत्म है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बात करते विकास की, विकास भी हुआ या नहीं हुआ? विकास क्या हुआ, नुकसान भी ज़्यादा हो गया ना। नुकसान तेल कहाँ पहुँच गया, एक मिनट यार सुन तो लो किसी की। जी बताइए। तेल कहाँ पहुँच गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? साइकिल खड़ी उसके पास, अब जहाँ सिलेंडर देख लो, सुमित रानी यहाँ रख लेती 300 रुपये। तो इसलिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन करने के लिए साइकिल पर आ गए। ऐसा नहीं है, वो देखो जो चीज़ है वो है। बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बहुत लोग हैं जुड़े हुए, बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन यही चाहिए कि भाई ये हिंदू मुस्लिम जो बीच में चल रहा है ये ख़त्म हो जाए बस। ये कहीं ना कहीं मुल्क से खत्म होना चाहिए, देश से, ताकि कहीं ना कहीं फिर से शांति लौट पाए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आप भी हैं, बड़े भी हैं, इनसे पता करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी कल्लू है जी। क्या लग रहा है जी, आप हाजी कल्लू हैं, एक हाजी इकबाल हैं, एक हाजी मेरठ वाले, हाजी याकूब हैं जी जी। क्या लग रहा है अब की बार 2022 में साथ हैं, किस सरकार के साथ हैं? देखो हम जो है ज़्यादा रुझान तो साइकिल के साथ है, ये आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, मीडिया को भी मालूम है। और ये है काम में कोई किसी की दिक्कत नहीं है, जिसकी सरकार होती है उसका हक होता है काम कराने का। काम बहुत हो रहा है, बदमाशी ख़त्म हुई, लेकिन ये सिर्फ फिरका वारकत पे या हिंदू मुसलमान, ये हिंदुओं में भी जातियों में बांट रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, प्रदेश में सारी सरकारें राज कर चुकी हैं, बसपा भी कर गई, समाजवादी भी, और अब भारतीय जनता पार्टी। किसका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा? बेहतर तो मायावती के दौर में मायावती का बेहतर रहा, अखिलेश के दौर में अखिलेश का बहुत बेहतर रहा, और अब योगी जी हैं तो वो आपको मालूम है सब। अच्छा, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज ज़्यादा हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज खत्म हुआ। क्या ये सच में हकीकत में हुआ या सिर्फ आंकड़े हैं? देखो ख़त्म तो हुआ है, इसमें पंडित भी 400-500 600 पूरे उत्तर प्रदेश में मारे गए, काउंटर हुए, और इसमें जो भी बदमाश था वो चाहे कोई सी जाति का हो, काउंटर तो होए, मगर उसमें कुछ नाजायज भी होए और जायज भी होए। कह रहे कि गुंडा राज खत्म करने के लिए एनकाउंटर तो करने पड़ते, कि ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बन सके, बहु बेटियां सुरक्षित हो सके, आम व्यापारी सुरक्षित चल पाए। देखो बहु बेटियां तो सुरक्षित भगवान के या अल्लाह के नाम पे ही हैं, कैसी किसी का भी राज ले आओ वो तो सुरक्षित भगवान के नाम पे। आज आप जो है अपने किसी बहन को, बहू को, किसी को भी एक जेवर पहना के जरा कहीं को घुमा के देखो, पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि अब तो औरतें रात को भी सड़कों पर चल सकती है, व्यापारी जो जेवर है उसको लेकर जा सकता है। ये तो जो है नहीं, देखो कांड जो है जो भी हो रहा ये तो सब होता है, सबके ही राज्य इतना बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री इसको संभालना बड़ा मुश्किल बात है। फिर भी बहुत सही है, और अखिलेश उससे बेहतर था, ये उनसे बेहतर है, मायावती उनसे बेहतर। मायावती का प्रशासन में सबसे ज़्यादा दबदबा था। तो अब क्या लग रहा है 2022 में? आखिर 2022 में तो हम लोग मुस्लिम ज़्यादा साइकिल की तरफ है। लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम कौम हमारी है, मुस्लिम वोट हमारा है। उस दिन पे कोई वोट नहीं है, आप फिर रहे जगह जगह ओवैसी दीन के कितने आदमी मिल रहे हैं आपसे, आपको खुद पता होगा। देखिए जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि अज़दुद्दीन ओवैसी के साथ भी हैं, कहीं ना कहीं चाहे कौम की बात करें चाहे उनके व्यक्तिगत व्यवहार, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं,
तो लोग बाग तो उनके साथ भी हैं, लेकिन असलियत जो सहारनपुर का मेन आदमी है वो क्या कहता है? सहारनपुर का मेन आदमी तो संजय गर्ग को कहता है, संजय गर्ग, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। चलिए और पीछे भी भैया हैं, उनसे भी जानकारी। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए क्या सरकार। तो आपने सुबह का अखबार पढ़ा? जी जी कानपुर की बताइए। घटना पढ़ी है आपने? जी बताइए। अब बताओ क्या हुआ? कह रहे कि कानून में कहीं ना कहीं बदलाव है। देखिए लोगों की सोच एकदम वहाँ पे बलात्कार भी हुआ, आपने पढ़ा सुबह का अखबार? अच्छा जी बताइए। जिसमें बलात्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ, ये कौन सा कानून है? सरकार कह रही धीरे धीरे तो करेंगे, पहले तो रोज धीरे कब को? धीरे धीरे तो काम हो जा। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का कहना था बलात्कार करने वालों को कहते गलती हो गई, बच्चों से नादान है। योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी तो कह रहे हैं कि सरकार में दोबारा कुछ ना कुछ कानून ऐसा सुदृढ़ करेंगे कि उसको दोषी को सजा मिले। अच्छा, जिन्होंने करा उन्हें अब तक पकड़ा? कानून के द्वारा पकड़े तो जाएंगे। एक बात बताइए, अच्छा ये बताइए 2022 के चुनाव में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपकी बात? क्या लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, बस सही लग रहा है। लग रहा है कि दोबारा से योगी सरकार आएगी? आएगी। तमाम लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ है आपकी बात। अच्छा, के समाजवादी के साथ नहीं, योगी के साथ। समाजवादी के साथ ही होते लोग, आते जाते। विकास भी करा नहीं करा योगी सरकार में? बढ़िया करा, बढ़िया करा। लेकिन लोग बाग तो कह रहे कि लॉकडाउन लगवा दिया, लोग परेशान थे। लॉकडाउन लगवा दिया, फिर लॉकडाउन लग रहा है तो विकास भी हुआ है नहीं हुआ? विकास भी हुआ हुआ है। तो अखिलेश यादव को कितने, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की और सरकारों की, क्या आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी भी आ सकती है? समाजवादी आ सकती है, आम पार्टी नहीं आ सकती। समाजवादी आ सकती है कहीं ना कहीं। तो इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। एक और भाई साहब। जी भैया क्या लग रहा है आपकी बात? मुझे नहीं लग रहा है कि योगी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी अखिलेश भैया की, अखिलेश यादव की। जी। अभी तो आप कहते हैं योगी सरकार नहीं, योगी सरकार से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्या कमियां रही है कि सरकार कार्यकाल? कमी ये रही है, वो अपने मतलब के लिए उन्होंने फॉर्चून की थैली दी है, नमक दिया है, आटा की दिया है अपने मतलब के लिए, और इतनी सक्सेस नहीं हुई। और मेरे को लग रहा है मैं अखिलेश को वोट दूंगा। विपक्ष कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारी सरकार होती तो हम इससे बेहतर करते। क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार या कोई और से सरकार होती तो वाकई में इतना काम होता? हाँ होता। अखिलेश ने कुछ वादे प्रॉमिस किए थे, और अखिलेश जी ने अब भी कहा है कि 3 महीने की मैं कुछ लाइट में तो दूंगा डिस्काउंट, ऐसा होगा। और मैं चाहता हूँ अखिलेश की सरकार आए। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछली बार गठबंधन किया था वो हार गई, और अब की बार फिर गठबंधन खराब जाएगा। गठबंधन मुस्लिम से तो राज खराब जाएगा, और ना करें तो बेहतर है। ना करें तो बेहतर है, अखिलेश अकेले लड़ने चाहिए। गठबंधन तो कर चुके हैं, रालोद के साथ कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ कर चुके हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो सक्सेस रहेगा। सक्सेस हो पाएगा? यस। क्या लग रहा है कि जो योगी के एनकाउंटर है वो फेल हो जाएंगे कहीं ना अखिलेश के गठबंधन के सामने? हो जाएंगे। ना विकास भी करा नहीं करा भाजपा ने? कोई विकास नहीं हुआ, गरीबों को लूट रहे। वो तो ये कह रहे कारोबार नहीं है, कारोबार कहाँ है जी? अब महंगाई कहाँ जा रही? कह रहे अखिलेश यादव में इससे ज्यादा बेरोजगारी थी। हाँ, अखिलेश यादव की बेरोजगारी थी। अब वो अखिलेश यादव उससे ज्यादा करके दिखा दो। कह रहे अखिलेश यादव में गुंडा राज बहुत था। हाँ, गुंडा राज नहीं था, सही राज था वो। सही राज था। हाँ। अच्छा, योगी राज में गुंडा राज खत्म हुआ नहीं? गुंडा राज है वो, गुंडा राज है, गुंडा राज है वो। कह रहे व्यापारी खुलेआम घूम सकता है भाजपा की सरकार में। हाँ, खुलेआम कोई नहीं घूमता। नहीं घूम पाया अब तक? हाँ, कोई नहीं घूमता। अच्छा, रोजगार की आपने बात की, महंगाई की आपने बात की, अज़दुद्दीन ओवैसी की बात और बता दीजिए। मैदान में है अब की बार, कह रहे मुस्लिम वोट सब अपनी ओर ले जाएंगे। कौन? अज़दुद्दीन ओवैसी। वैसे कोई नहीं लेगा, नहीं देने के वोट। वो तो कह रहे कौम को अपना नेता चुनना चाहिए। हाँ, कह तो रहा है, कहने को सब कहें। नहीं चुनेगी कौम अपना नेता उनको? चुनने वाले चुनेंगे, चुनने वाले चुनेंगे। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात बताइए, कांग्रेस का क्या है? हमारा कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है। आप बताइए भाई साहब, बहुत देर से चुप चुप खड़े, पान हालांकि आपने खा रखा, क्या लग रहा सरकार जो है समाजवादी की आएगी, इसके अलावा और कोई सरकार नहीं आने की। आप कह रहे समाजवादी, अभी भाई साहब खड़े थे बीजेपी, क्या समझ नहीं आ रहा? ऐसे ही होगा, कोई बीजेपी पे जा रहा, कोई कहीं जा रहा, लेकिन हम तो समाजवादी पे जाएंगे। विकास भी करा था नहीं करा था बीजेपी ने, ये बताओ। अच्छा, विकास तो अगर करा तो अखिलेश यादव ने किया, वरना उसके अलावा किसी ने कोई विकास नहीं किया। बीजेपी ने कुछ विकास नहीं करा? बीजेपी ने विकास किया, लेकिन अखिलेश के मुकाबले इतना विकास नहीं किया जितना जो है समाजवादी ने किया। बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव में गुंडा राज बहुत था। नहीं, गुंडा राज नहीं था। जी आप बताइए। गुंडा राज होगा जिसके लिए
समाजवादी में तो आज़ाद घूमे आदमी। आजाद घूमे बिल्कुल। हाँ। और बीजेपी में बंदिशें लग गई क्या? हाँ, पीछे पड़ी हुई वो तो। सरकार पीछे बढ़ी बीजेपी कहीं ना कहीं, नाराजगी बहुत ज्यादा है आपके दिल में। हाँ। आखिर फिर वोट भी देंगे नहीं देंगे बीजेपी को? कोई नहीं देने का, यहाँ का सब समाजवादी के हैं। सब समाजवादी के हैं। हाँ। और बसपा बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ वर्चस्व है? नहीं है, कोई नहीं है, वो भी कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री कर देंगे। हाँ, कर देगा। दिल्ली में कर रखी ने। दिल्ली में तो कह रहे कर ही रखी, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। हाँ, वो भी अखिलेश भी करेगा। हैं जी? अखिलेश भी करेगा फ्री। अभी तो कह रहे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, यहाँ बिजली फ्री नहीं हो सकती। हाँ, वो सब हो जावे। बीजेपी तब बढ़िया थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब इस टाइम बीजेपी मतलब जो है, जैसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई ऐसी सरकार मोदी नहीं चला सकता, ना चलाई ना चला सकता। अच्छा, प्रदेश की बात करें, योगी सरकार कैसी चल रही है? योगी सरकार ठीक है, लेकिन वो मजेदारी नहीं है जो अखिलेश की सरकार में मजेदारी थी। आखिर जनता को क्या मजेदार चाहिए जो जिस सरकार से संतुष्ट हो? जनता को जो है, ये सबसे बड़ी बात तो ये आजकल जो मुद्दे हो रहे हिंदू मुस्लिम जो है वो ये सब जो है ख़त्म होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए आपस में, कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कोई भेदभाव के भाई मुस्लिम है हिंदू है। भाईचारा होगा तभी जो है प्यार बढ़ेगा। लग रहा है कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा हुआ। भेदभाव पैदा हुआ, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरी मीडिया को बताया कि हुआ या नहीं हुआ। जी सर, आप भी बाहर आइए, जब अंदर से आएंगे तो आप भी बताइए। जी बताओ, क्या लग रहा है आपकी बार प्रदेश में किसकी सरकार आ गई? भाई पीछे हो जाओ। प्रदेश में जो है सपा की सरकार आ रही। सपा की सरकार? बीजेपी कह रही है कि गठबंधन करने बैठ के डर की वजह से। बीजेपी तो खुद डरी हुई इस टाइम, गठबंधन से डरे, अखिलेश से डरे। कह रहे हम तो जन विश्वास यात्रा निकाल दी, जनता का विश्वास है हमारे साथ और हम लोग साथ लेके जीत पाएंगे। जनता का विश्वास तो पूरा लूट रखा इन्होंने। लूट रखा? हाँ, जनता को तो धोखे में रख रखा। जनता को धोखे में? जनता को धोखे में योगी सरकार ने रख रखा। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार कांग्रेस सरकार तो नहीं आ रही कहीं? सिर्फ अखिलेश आ रहा। सिर्फ अखिलेश? सिर्फ अखिलेश। आप कह रहे अखिलेश आ रहा, 2017 में फिर हार गए थे। 2017 को छोड़ दो, अब 2022। 2017 में क्या कारण रहा था हार का? 2017 में तो जो है मायावती बसपा सरकार और सपा जो है दोनों गठबंधन हुआ था, जिससे मायावती को बेनिफिट पहुंचा था। और बेनिफिट पहुंचने के बाद जो है मायावती फिर जो है बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई। अब की बार फिर से गठबंधन है, अब की बार रालोद के साथ गठबंधन है। कहीं ऐसा तो नहीं अब की बार फिर से कोई बंदा जीतने के बाद पार्टी बदल ले? अब के बार बसपा जो है 10 ही सीट ला के दिखा दे। रालोद तो गठबंधन कर रही है ना समाजवादी पार्टी से। तो राष्ट्रीय लोकदल और जो है अखिलेश दोनों जो है गठबंधन करके तो सरकार बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद ये बदल जाए? ये नहीं, मायावती बदल गई थी। इन्होंने तो पहले भी जो है यूपी के अंदर जो है जनता का विश्वास जो है पूरा भरोसे के साथ जो है सरकार चलाई, और आगे भी ये दोनों जो है इसी तरह सरकार को चला के दिखाएंगे। लग रहा है भाई साहब फिर से 2022 में? नहीं, अब क्या अखिलेश आएगा भैया, बिल्कुल आएगा अखिलेश। वो तो 2017 में कमी ये रही थी कि योगी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। लेकिन अब की जो सरकार बनेगी वो अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार के खुद के अच्छे दिन आ गए। देख लो क्या। जी चाचा, आप भी बताइए, आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या लग रहा? अखिलेश यादव के साथ है? अखिलेश होगा। अखिलेश साइकिल मिली नहीं मिली? साइकिल मिल जाएगी। साइकिल मिल जाएगी। साइकिल पर चलोगे भी नहीं? साइकिल पर चलेंगे। लैपटॉप भी मिले। कह रहे अब की बार बीजेपी ने टैबलेट बांट दी। अब की बार जी, ये रिक्शे भी मिले। भारतीय जनता पार्टी ने टैबलेट बांट दिए। नहीं वो बांट दिए होंगे, लेकिन हमारे बांटते होंगे टैबलेट मोबाइल चलाने के, कह रहे स्मार्ट बनेगा देश। वो सर में दर्द हो गया था ना, इसलिए टैबलेट बांटी उन्होंने, इसलिए टैबलेट बांट दी। तो चलिए दर्द हो गया था। तो चलिए, ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता की राय, जिन्होंने बेबाकी के साथ बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में आखिर अब की बार जनता किस ओर जा रही है। आप भी अपनी कीमती राय जरूर रखिएगा और जुड़ रहे हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारनपुर से अपने सहयोगी विशाल यादव के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।